मैंने भी राहुल गांधी को मुसलमान उस्मान बोलते हुए तो कभी नहीं ज्यादा नहीं सुना। नहीं है, मतलब कानून पर मुसलमान ना बोले, कानून पर तो बोले। और ये जो अमेंडमेंट हुआ 2013 का, तब तो राहुल गांधी सांसद थे, उन्हीं की पार्टी की सरकार थी। ऐसा भी नहीं है कि आज से 30 साल पहले 40 साल पहले हुआ। 1954 की बात करें तो बात समझ में आती है, 95 की भी बात करें तो समझ में आती है। 2013 में जो अमेंडमेंट उनकी सरकार ने, उनकी पार्टी ने किया, उसको राहुल गांधी डिफेंड नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो विजय लक्ष्मी बता रही है ना, ये तो इनसाइडर इन्फो दी है ना विजय ने भी, कि एक इंडिया ब्लॉक के किसी सांसद ने उनको बताया कि तय था राहुल गांधी का बोलना, लेकिन फिर एंड मोमेंट पर ये सोचा गया कि ये ना बोलें तो बेहतर है भाई, एक लार्जर नॉन मुस्लिम वर्ग को, हिंदुओं को ये मैसेज ना जाए कि हम लोग बहुत ज्यादा मुसलमान कर रहे हैं, राइट? और अभी भी इसीलिए शायद ये इंडिविजुअल बात तो ए.के. एंटनी ने कही थी, तब से आज तक तो कुछ हुआ नहीं। तो आप समझ लीजिए अब कुछ तो सबक लिया उसका। लेकिन सौरभ, मैं एक बात यहां जोड़ना चाहता हूं। अभी 6 महीने पहले की बात है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में एज अ पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई है ये कहते हुए कि देश में सेक्युलरिज्म की रक्षा के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1992 को रहना चाहिए, यही उन्होंने कहा है। जब कांग्रेस पार्टी सार्वजनिक तौर पर, जहां उसे बोला नहीं गया है, वहां पर जाकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर सकती है, तो कम से कम यहां पर अपनी बात तो रख सकती है, वो भी संसद में किसी बिल पर चर्चा के दौरान। आप शब्दों को तय कर सकते हैं, आप हिंदू बोले, मुस्लिम बोले, सिख बोले, ईसाई बोले, ये तो राहुल गांधी जी के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो किस नैरेटिव को किस ढंग से ले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इस चर्चा के दौरान इंडिया ब्लॉक के सांसदों की सबसे बड़ी कमजोरी ये रही कि बिल के मेरिट पर कोई कुछ नहीं बोला। वो सिर्फ यही क्या बोलते रहे, वक्फ यूजर क्यों खत्म कर दिया, वो यही बोलते रहे कि हमारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, हमारी ईदगाहें छीन ली जाएंगी, हमारे कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे। किस कारण से वो बिल का विरोध कर रहे हैं, इस पर किसी ने कुछ नहीं बोला। सर, बट सब कुछ हो गया, बिल पास भी हो गया, कानून भी बन गया राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद। आपने खुद कहा कि राहुल गांधी ये मुसलमानों का भरोसा जीतने में कुछ हद तक कामयाब हो गए थे, तो वो इससे चला थोड़ी जाएगा। नहीं, शंका मन में शंका पैदा होती है कि हमारे लिए, भाई मुसलमान के लिए जो वक्त का समर्थन करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी क्राइसिस का समय है। उनके लिए ये 370 से बड़ा इशू है। ऐसे समय पर आप कोई स्टैंड ही नहीं ले रहे हैं, तो इससे आप समझिए कि हमारे ऊपर, उनको भाई अगर हम मुसलमान हो तो हम सोचेंगे हमारे ऊपर इससे बड़ा संकट आया तो क्या करेंगे। लेकिन सर एक थॉट प्रोसेस ये भी है कि चलिए मुस्लिम कुछ भी हो जाए, मान लीजिए नाराज हो गया कांग्रेस पार्टी से, तो नाराज होके जाएगा कहाँ? तो एक थॉट प्रोसेस ये भी है कि मुस्लिम तो आएगा ही हमारे पास, हमें सेंधमारी इधर के वोट बैंक में करनी नहीं, है। ये गलत है। ये हालत इसीलिए तो हुई है कि जाएगा कहाँ, चला गया। आज बिहार में, यूपी में जो आपकी हालत है, इसीलिए तो मुसलमान चला गया कि नहीं, जहां ऑप्शन मिलेगा वहां चला जाएगा। मुझे सिर्फ ये लगता है कि उनकी स्ट्रैटेजी में क्लैरिटी ऑफ थॉट की कमी थी, इसीलिए कांग्रेस इस कंफ्यूजन में आई है। और मेरे हिसाब से अभी भी मुझको ये लगता है, जितनी बातचीत और समझ मेरी है उसके हिसाब से, कि भाई केरल के क्रिश्चियन कम्युनिटी एक बहुत बड़ा इशू था, जिसको कहीं ना कहीं। अब आप थोड़ा अब आज की खबर भी बात कर लेते हैं। राहुल गांधी आज बिहार में हैं, और बिहार में कन्हैया कुमार जो उनकी पार्टी के नेता हैं, वो बेगूसराय में थे। आज वो बिहार में एक पदयात्रा कर रहे हैं, वहां राहुल गांधी पहुंचे हुए थे। उन्होंने आह्वान किया था, सफेद टी शर्ट पहन करके हमारे साथ आइए, पदयात्रा में आप जुड़िए। तो आज वो वहां पर उन्होंने कन्हैया कुमार के साथ कदम ताल भी किया। उसके बाद फिर पटना में उन्होंने एक संविधान सम्मान समारोह भी किया। वो ऐसी कई समारोह जो है वो उसमें वो कर चुके हैं। और वहां, अब आप कह रहे थे ना कि कुछ हो जाता है, राहुल जी मुझे बोलते हैं, आज फिर हो गया। अब वहां राहुल गांधी ने पहले कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा दी हैं, आप में से कितने लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं? तो एक हाथ उठा। तो उन्होंने कहा 100 में 1 लोग। तो स्टॉक मार्केट आप लोगों के लिए नहीं है, आपका, उनका शब्द आपका औजार नहीं है, ठीक। फिर एक कोई केपी सिंह जी थे, वो आज मशहूर हो गए, आज केपी सिंह जी वायरल हो गए। केपी सिंह जी डॉक्टर हैं, ऐसा राहुल गांधी ने बताया कि केपी सिंह जी आप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हो, सर्जन हो, लेकिन फिर कह रहे हैं कि हाँ आप खुद को ऑर्थोपेडिक सर्जन कहते हैं, आप में स्किल है, नॉलेज है, मगर आप ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है, क्योंकि पूरा सिस्टम आपके खिलाफ है। आप सोचते हो आप सर्जन हैं, मगर आप कभी अस्पताल नहीं चला पाओगे,
आपको अस्पताल चलाने नहीं दिया जाएगा, आपको लोन नहीं मिलेगा, आपको लोन मिल जाएगा तो आपको ब्यूरोक्रेसी अस्पताल नहीं चलाने देगी। फिर जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा कि जिन केपी सिंह जी की वो बात कर रहे हैं वो डॉक्टर है ही नहीं, वो कंपाउंडर है। अब आप चाहते हैं राहुल जी वक्त के जाने, राहुल गांधी जाने कि वो क्या है, बट ये हुआ है, आज ये हुआ है। पर उनका लार्जर मैसेज आज भी वो वाला था, संविधान बचाओ वाला, और 5% लोग दुनिया हरियाणा में करके देख चुके हैं कि जलेबी की फैक्ट्री नहीं लगा पाओगे क्योंकि लोन नहीं मिलेगा। लोन तो केवल अंबानी और अडानी को मिलता है। अरे भाई, हर चीज की एक लिमिट होती है। जो आप बात कहेंगे उसका कोई तर्क, कोई आधार होना चाहिए ना, कि आपने सोचा और बोल दिया। और ये यहां तक भी ठीक है, ये मान लिया कि इसी को सब लोग सच मान लेंगे। ये जो लाखों करोड़ रुपए का मुद्रा लोन गया है, ये अडानी अंबानी को मिला है क्या? तो अगर आपके पास बेसिक डेटा नहीं है, आपको कोई बताने वाला नहीं है, आपके यहाँ इतना एक्सपीरियंस जो है, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्हीं के कॉलम अगर पढ़ लेते, वीकली कॉलम जो आता है, तो भी आपको समझ में आता कि क्या हो रहा है। बट सर, कांग्रेस में बिहार में मेहनत तो कर रही है, राहुल गांधी रेगुलरली जा रहे हैं। अब आप देखिए कैसी मेहनत कर रही है। किसके प्रोग्राम में गए? कन्हैया कुमार। आपका अलायंस किससे है? आरजेडी से। लालू यादव का बस चले तो बिहार से बाहर फेंकवा दे कन्हैया कुमार को। अच्छा। उनका मानना है कि कन्हैया कुमार के बढ़ने का मतलब है तेजस्वी के लिए खतरा। पिछले चुनाव में, अभी ज्यादा दिन तो हुए नहीं, जून 2024 को बिहार से चुनाव नहीं लड़ने दिया कांग्रेस के टिकट पर लालू यादव ने कन्हैया कुमार को, दिल्ली ले आना पड़ा। और उन्हीं कन्हैया कुमार के फंक्शन में आप जा रहे हैं, उनका स्टेचर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो खड़गे साहब ने बोला ना कि भाई अकेले लड़ने का दम पैदा करो। कि अकेले लड़ेंगे तो कोई हर्ज नहीं, तब तो बहुत अच्छी बात होती। तो लालू क्यों डिक्टेट करेंगे कांग्रेस को? तो ये तो कांग्रेस तय करे ना कि क्यों डिक्टेट हुई। इसीलिए राहुल गांधी और ये सब कुछ कर रहे हैं ना, तो क्या खराबी है? नहीं, कोई खराबी नहीं है अगर वो डिक्लेयर करें कि अलग लड़ेंगे, हम अलायंस तोड़ रहे हैं, तब तो बिल्कुल ठीक है। अलायंस में भी रहेंगे और अलायंस का सबसे बड़ा नेता जिसको नापसंद करता है उसके साथ भी खड़े होंगे।